उस आदमी ने अपने गुरु के ऊपर बैठी एक मच्छर को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसके हाथ की ताकत इतनी ज्यादा थी कि गुरु 20 मीटर दूर जाकर दीवार से टकरा गए। फिर भी उसे अपनी असली शक्ति का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अपने शिष्य को घमंडी बनने से रोकने के लिए गुरु ने उसे बहुत पहले एक अनोखी परम कला सिखाई थी। उसने पूरे 10 साल तक इस कला का अभ्यास किया। गुरु ने कभी किसी को उसकी असली ताकत के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि वह कमजोर लोगों पर अत्याचार करने लगेगा। कुछ समय बाद एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी। गुरु ने फैसला किया कि अब उसे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। प्रतियोगिता के दिन अलग अलग जगह से मार्शल आर्ट के बड़े बड़े विशेषज्ञ वहां इकट्ठा हुए। एक बूढ़ा आदमी सम्मान पाने के लिए बेताब था, इसलिए उसने अपने बेटे को जिताने के लिए रेफरी को रिश्वत दे दी। मुकाबला शुरू होने से पहले ही उसने उस आदमी के पिता का मजाक उड़ाया और कहा कि उन्होंने एक बेकार इंसान को प्रतियोगिता में भेज दिया है। पहले राउंड हथेली की ताकत का मुकाबला था। जो सबसे ज्यादा ईंट तो आत्मविश्वास से 8 ईंटें सामने रख दी। ये देखकर आदमी के साथी बहुत हैरान हो गए। प्रतिद्वंद्वी ने गहरी सांस ली और एक ही बार में सारी ईंटें तोड़ डाली। अब उस आदमी की बारी आई। वह बहुत घबराया हुआ था और खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन आखिरकार उसने अपने 10 साल की मेहनत पर विश्वास किया और उसने भी 8 ईंटें चुन ली। भीड़ उसका मजाक उड़ाने लगी, क्योंकि बचपन से ही उसका शरीर बहुत कमजोर था। उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और एक ही बार में ईंटों को बारीक चूर्ण में बदल दिया। इतनी जबरदस्त ताकत थी कि वहां धुएं जैसा घना गुबार छा गया और किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। ये देखकर रेफरी ने चोरी छिपे टूटी हुई ईंटों की जगह 8 नई ईंटें रख दी। जब धुआं साफ हुआ तो बूढ़े आदमी ने कहा कि वह आदमी कभी मार्शल आर्ट के लायक था ही नहीं। इसके बाद रेफरी ने उसके प्रतिद्वंद्वी को विजेता घोषित कर दिया। दूसरा राउंड तलवारबाजी का मुकाबला था। प्रतिद्वंद्वी हवा में ऊंची छलांग लगाकर पूरी ताकत से अपनी तलवार उस आदमी की तरफ ले आया। आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।